आप वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना। अब आप आइए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताइए, आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा। आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका क्या अर्थ है जब तक उस पर जब एफिडेविट के माध्यम से आइए, आप भी एफिडेविट फाइल कीजिए, हम भी एफिडेविट फाइल करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पिछले दिनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये कहा था कि 200 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है उनके पास। अब ऐसे में अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा किया है। कोर्ट से नोटिस गया है और अशोक चौधरी कह रहे हैं कि अब इसका जवाब कोर्ट में देंगे, क्योंकि उन्होंने तो बेतुका आरोप लगा दिया है। कोई तथ्य तो है नहीं, कोई सबूत तो है नहीं। अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर के सवालों पर, उनके लगाए गए आरोपों पर, हम आपको सुनवाते हैं। आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, लेकिन है कि जब आप कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ता है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी बेटी का बेनामी है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया है, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में, अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि आपकी पत्नी और समधन के बीच में अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो है कि कोर्ट, आप वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना। आरोप लगा रहे हैं, तो अब आप आइए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताइए अकाउंट नंबर होता है। वो तो सब छप गया अखबार में, तो आज पूछ रहे हैं। सर, एनडीए के 4-5 प्रमुख नेता पर प्रताप किशोर ने आरोप लगाया, ये वजह क्या सकता है एनडीए के नेताओं पर लगातार? देखिए, ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका क्या अर्थ है जब तक उस पर सत्यापित नहीं करते हैं। तो अब तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेटर है कि अब एफिडेविट के माध्यम से आइए, आप भी एफिडेविट फाइल कीजिए, हम भी एफिडेविट फाइल करेंगे। माफी मांगते हैं सर, जिसमें वैसे लोग भी शामिल हुए जो बिहार को कभी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। एक तो देखिए, एक हमें लगता है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है पटना में, कि पटना में आज तक 84 साल में बिहार के लिए कभी शुद्ध लिया नहीं गया। 84 साल के बाद चुनाव के ठीक पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। ये अच्छा है कि कांग्रेस सीरियस हो रही है बिहार में, ये तो एक अच्छी बात है कि कांग्रेस बिहार में सीरियस हो रही है, लेकिन सीरियस सिर्फ टिकट सीट लेने के लिए हो रहा है या पॉलिटिक्स के लिए सीरियस है, बिहार की जनता के लिए? सर, इसके पहले शहर के मुद्दे पे राहुल गांधी दौरा कर चुके हैं, अब सीडब्ल्यूसी की फोकस किया बिहार, तो इसे कैसा लगता है? सीट ज्यादा मिले तेजस्वी आरजेडी से। सर, वैसी सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मां को फिर से गाली दिया गया तेजस्वी के कार्यक्रम में, समस्तीपुर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, ये गलत बात है, बहुत ही निहायत ही घटिया है। और तेजस्वी जी को भी अपने जो समर्थक हैं उनको कड़े शब्दों में, उनको भी इस सब चीजों की निंदा करनी चाहिए कि ये गलत है। आवेश में आकर के इस तरह की घटिया राजनीति को प्रश्रय देना बंद करें लोग। मगर विपक्ष कह रही है कि बीजेपी ही अपने लोगों से गाली दिलवा के लोकप्रियता पाने की कोशिश में है। ये तो आइडेंटिफाई करिए ना, आइडेंटिफाई करिए। अगर वो बीजेपी का आदमी है तो उसको पकड़ के आप आइडेंटिफाई करिए, डिस्क्लोज कराइए। तो बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर को जवाब देते हुए। 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भी भेजा है, अब वो केस भी करेंगे और कोर्ट में ही फरियाएंगे, क्योंकि मीडिया में आकर कुछ भी बोल देना, कुछ भी किसी की बदनामी कर देना, किसी पे कोई आरोप लगा देना बिना किसी सबूत के, ट्रांजैक्शन है नहीं। अगर ट्रांजैक्शन है, 200 करोड़ रुपए है, तो जरा अकाउंट नंबर भी बता दीजिए। प्रशांत किशोर को यह भी कहा है अशोक चौधरी ने, क्या कुछ जवाब दिया है। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है आज पटना में, राहुल गांधी भी पटना आए हुए हैं ताकि आरजेडी से सीट ज्यादा ले सकें।
अशोक चौधरी ने उस पर भी अपनी बातें रखी हैं। हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।